सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने आपके साथ आया हूँ, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड सेबी का एक नया नियम आने वाला है और सीरियसली ये नियम बहुत सारे बदलाव कर सकता है बाजार में, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में। क्या फिर से नया नियम, फिर से परेशान होने की बात? तो भाई परेशान होने की बात नहीं है, मैं समझा देने वाला हूं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऐसा क्या बदलाव होने वाला है जो बदलाव आपकी कैश की ट्रेडिंग, फ्यूचर की ट्रेडिंग, ऑप्शन की ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, हर तरह की ट्रेडिंग में आपके ऊपर इंपैक्ट डाल सकता है। ये आपके टारगेट को बड़ा कर सकता है या फिर ये आपके स्टॉप लॉस को भी बड़ा कर सकता है। ये आपके ट्रेडिंग कैपेसिटी को चेंज कर सकता है, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी को चेंज कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। ये बदलाव कैसे करेगा इस पूरी वीडियो में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ एक्सपायरी को लेकर के भी एक नया नियम आया हुआ है, वो नियम क्या है वो भी इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे। उसके पहले आप इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बात की शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले तो एक्सपायरी की खबर बता देता हूँ। एक्सपायरी, अब सेबी ने यह तय कर दिया है कि एक्सपायरी सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे को ही हो सकती है। इसके अलावा और कोई भी दिन अगर किसी भी एक्सचेंज को एक्सपायरी करनी होगी तो उसके लिए उसको सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो एक बात तो ये तय हो गई एक्सपायरी की। अब इस बात को किनारे करते हैं। दूसरी बात, FNO 2.0 जिसको सेबी कह रही है। अब FNO 2.0 क्या है? फ्यूचर एंड ऑप्शन 2.0 में सेबी कुछ नए नियम लेकर के आ रही है, जिसकी वजह से जो एक फ्री क्रिएट किया जाता है मार्केट में, जो एक हवा क्रिएट किया जाता है मार्केट में, ओपन इंटरेस्ट को दिखा करके, ओपन इंटरेस्ट के दम पर जो मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, उस मैनिपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका ही बदल दिया जाने वाला है। अभी तक ओपन इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेशन बदल देंगे तो आपकी ट्रेडिंग पर क्या फर्क पड़ेगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो एलटीपी कैलकुलेटर पर हम ऑलरेडी जो ओपन इंटरेस्ट को देखने का तरीका अपनाते हैं, जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट को समझते हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मोड में ही हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर देते हैं, जो सेबी अभी करने वाली है। सेबी का कहना यह है कि सेबी के अलावा जो भी थिंक टैंक है, जो थिंक टैंक वहां सोच रहा है, उनका कहना यह है कि डीप इन द मनी में जो ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ है या डीप आउट ऑफ द मनी में जो ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, वो ओपन इंटरेस्ट कई बार बाजार में उसका कोई काम नहीं है या कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिखाई देने वाले नंबर्स बाजार में लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी सामने मेरे पास मैं एलटीपी कैलकुलेटर पर आपको ऑप्शन चेन दिखा रहा हूं। इस एलटीपी कैलकुलेटर पर ऑप्शन चेन में मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल साइड में हम जाके देखने जाएंगे तो आउट ऑफ द मनी में अभी फिलहाल मार्केट चल रहा है 24,581। आउट ऑफ द मनी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 25,000 पर चल रहा है, यहां से 500 पॉइंट ऊपर, 450 पॉइंट ऊपर। और ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कितना मायने रखता है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कितना बाजार में मायने रखता है, क्या ये बाजार को मूव करा सकता है। कई बार लोग इसमें ट्रैप होकर के इसके कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस खरीदने की कोशिश कर देते हैं, जिसका फायदा राइटर्स उठा लेते हैं, क्योंकि यहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है। कई बार इससे भी दूर, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आके देखिए 1,71,000 का ओपन इंटरेस्ट 26,000 पर पड़ा हुआ है। 26,000 की बात कर रहा हूं मैं। कहां मार्केट चल रहा है 24,500 और ओपन इंटरेस्ट है इससे 1,500 पॉइंट ऊपर, 1,500 पॉइंट ऊपर। तो ये ओपन इंटरेस्ट क्या इतना ही इंपैक्ट डालता है मार्केट में 1,71,000 का, जितना इंपैक्ट ये एटीएम पर खड़ा ओपन इंटरेस्ट मार्केट पर डाल रहा है? सवाल सबसे बड़ा ये है। ये एटीएम पर खड़ा ओपन इंटरेस्ट, जैसे सपोज करिए कि एटीएम पर जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है ये सिर्फ 18,000 का है, तो ये 18,000 का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा इंपैक्ट रखता है मार्केट में, ज्यादा प्रेशर डाल सकता है बाजार में, या फिर ये डीप आउट ऑफ द मनी खड़ा ओपन इंटरेस्ट जो 1,71,000 का, ये ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है मार्केट में? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी को सेबी एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही है, यानी कि इसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही है। हम एलटीपी कैलकुलेटर पर ऑलरेडी ऐसे ओपन इंटरेस्ट को एलिमिनेट करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। हम ऑलरेडी ये कैलकुलेशंस को हम अपने हमारा जो एआई एलटीपी कैलकुलेटर है, हम ऑलरेडी सालों से इंप्लीमेंट करते चले आ रहे हैं।
हम सालों से ओपन इंटरेस्ट जो डीप इन द मनी या डीप आउट ऑफ द मनी होता है उनको इग्नोर करते चले आ रहे हैं, और उनको इग्नोरेंस की वजह से हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कई बार हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होने के बाद भी वहां नहीं दिखाई देता। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देख रहा हूं। अभी कैलकुलेशन तो आई नहीं है, अभी सेबी की भी कैलकुलेशन नहीं आई है और अभी ये कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको मिड गैप निफ्टी दिखाता हूं। आज जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं 13 ऑफ मे को मॉर्निंग का मिड गैप निफ्टी दिखाता हूं आपको, और आपको एग्जांपल देता हूं कि एलटीपी कैलकुलेटर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे वो ऑलरेडी करता चला आ रहा है जो अभी ये करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं मिड कैप निफ्टी में जाता हूं और इसका हिस्टोरिकल डेटा मैंने प्ले किया। जब इसका हिस्टोरिकल डेटा मैं प्ले करता हूं तो आप ध्यान से देखिए, इसमें ऑल स्ट्राइक प्राइसेस दिखाई दे रही है। आप ध्यान से देखिए कि मिड कैप निफ्टी का जो मार्केट प्राइस है, यानी कि करंट बाजार जो चल रहा है, वो 12,555.60 पे चल रहा है। ये करंट मार्केट प्राइस है, और इसमें एक ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ है 3,165 का। वो कहां पर पड़ा हुआ है? 12,500 पर पड़ा हुआ है, 12,500। लेकिन जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस क्या बोला जा रहा है? वो रेजिस्टेंस 12,500 को नहीं बोला जा रहा है, वो रेजिस्टेंस बोला जा रहा है 12,525 को, कि 525 रेजिस्टेंस है, ना कि 12,500 रेजिस्टेंस है। और ओपन इंटरेस्ट देखने चलेंगे तो इस पर्टिकुलर उसमें ओपन इंटरेस्ट 13,000 पर भी एक ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ये देखिए 3,969 का, ये 13,000 की स्ट्राइक प्राइस पर है। हम इस स्ट्राइक प्राइस को, ओपन इंटरेस्ट को भी एलिमिनेट कर चुके हैं। हमारा हाईएस्ट, हम हाईएस्ट किसको ले रहे हैं? 12,525 को। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हाईएस्ट हमको 525 यहां 306 का, या ये सॉरी, अब ये 400 पर दिखाई दे रहा है, तो वहां पर जो भी हाईएस्ट वॉल्यूम का ले रहे हैं हम, यहां पर 1412 की हाईएस्ट वॉल्यूम दिखाई दे रही है, हम इसको एज अ रेजिस्टेंस ले रहे हैं। हम इस ओपन इंटरेस्ट को इग्नोर कर दे रहे हैं। क्यों इग्नोर कर दे रहे हैं? उसके पीछे रीजन अब मैं सेबी की नई कैलकुलेशन बताता हूं, उसके तरीके से मैं उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि बेसिकली ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है, हाउ टू कैलकुलेट। ये अभी जो एग्जिस्टिंग मेथड है ये मैं बता रहा हूं, ओआई। तो ओआई कैसे कैलकुलेट होता है? इसमें पहले तो फ्यूचर की जो ओपन इंटरेस्ट होती है प्लस ऑप्शन की जो ओपन इंटरेस्ट होती है, ये दोनों ओआई मिला के आपको ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन पर दिखाई देता है। ठीक है, अब ओआई कैसे कैलकुलेट होता है? सपोज करिए कि कोई एक स्टॉक है, वो स्टॉक में 1000 जो क्वांटिटी है, 1000 क्वांटिटी राइटिंग कर दी गई है, यानी कि इतना पोजीशन कोई भी राइटर किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस पर बेच के बैठा हुआ है, अभी उसको वापस उसने खरीदा नहीं है, इतनी पोजीशन ओपन है। तो इस 1000 मल्टीप्लाइड बाई उसका लॉट साइज, मान लीजिए निफ्टी है 75 का लॉट साइज है, तो 75,000 आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा। ठीक है, ये 75,000 का आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा। यहां पर फ्यूचर और ऑप्शन दोनों के ओपन इंटरेस्ट मिलाकर के यहां पर दिखाई दे रहे हैं 75,000। ठीक है, अब ये 75,000 का ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि सब जगह पर उतना ही इंपैक्ट नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? समझने की कोशिश करिएगा। वापस से इसके लिए हम लोग आते हैं अपने ऑप्शन चेन पर, एलटीपी कैलकुलेटर के। सपोज करिए कि हम लोग निफ्टी पर वापस चले जाते हैं और निफ्टी को जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में हो क्या रहा है बेसिकली। अब जैसे कि निफ्टी में हम इसको एटीएम स्ट्राइक प्राइस कर देते हैं और एटीएम स्ट्राइक प्राइस में देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि निफ्टी है और निफ्टी अभी फिलहाल कहां चल रही है? निफ्टी अभी फिलहाल चल रही है 24,599 या 600 के आसपास चल रही है। यहां पर एक ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 50,000 का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है आपको। इसी तरीके से यहां पर 14,000 का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से यहां पर 18,000 का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ऐसे ही पुट साइड में भी बहुत सारे ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर देखिए 12,000 का दिखाई दे रहा है, यहां पर 50,000 का दिखाई दे रहा है। क्या सारे ओपन इंटरेस्ट एक बराबर इंपैक्ट बाजार पर डालते हैं? अभी का सवाल यह है, और अभी की कैलकुलेशन में यही बात की जा रही है। जो एग्जिस्टिंग मेथड ऑफ ओपन इंटरेस्ट है, उस एग्जिस्टिंग मेथड ऑफ ओपन इंटरेस्ट में कहा जा रहा है कि सब जगह ओपन इंटरेस्ट एक बराबर इंपैक्ट डाल रहा है। लेकिन मैं आपको इसको ऑप्शन से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करिए कि आपने 24,350 का कॉल ऑप्शन खरीदा, जो भी इसका कॉल ऑप्शन का प्राइस चल रहा है। सपोज करिए कि आपने 24,350 का कॉल ऑप्शन खरीदा, जो कि पड़ रही है आपको 533 रुपीज 95 पैसा की, या फिर आपने 24,550 का कॉल ऑप्शन खरीदा, जो कि आपको चल रही है पड़ रही है 405 रुपए की, या फिर आपने आउट ऑफ द मनी जाकर के 25,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा, जो कि पड़ रही है आपको 183 रुपीज की। तीनों में क्या अंतर आएगा? जो डीप इन द मनी है 350 जो आपने खरीदा था, ये मार्केट अगर 10 रुपया चला या मार्केट 100 रुपया चला, अगर 100 रुपीज चला, तो 350 वाला 100 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई इसका जो भी डेल्टा होगा, उस डेल्टा के अकॉर्डिंग चलेगा। डेल्टा कहां से दिखाई देगा? यहां से सेटिंग्स में मैं जाऊंगा, डेल्टा को ऑन कर देता हूं, बाकी सारी सेटिंग्स को ऑफ कर देता हूं, मेरे को डेल्टा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और डेल्टा के थ्रू बाजार को देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, अब इसका डेल्टा दिखाई दे रहा है।
तो 350 का डेल्टा कितना दिखाई दे रहा है? 350 का डेल्टा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है 0.65 दिखाई दे रहा है इसका डेल्टा। तो यानी कि बाजार अगर 100 रुपीज चलेगा, 100 रुपया चलेगा, तो इसका ऑप्शन ये 100 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 0.65 यानी कि 100 गुणा 0.65 यानी कि कितना रुपया चलेगा इसका ऑप्शन? 65 रुपीज चलेगा। आपको 65 रुपए ऑप्शन में मूवमेंट आएगा। लेकिन यही अगर आप एटीएम पर चले जाएं और आप इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को खरीदें 401 रुपीज को, तो जब आप 401 रुपीज को खरीदेंगे तो इसका डेल्टा कितना है? 57 है। ये अगर 100 रुपीज चलेगा तो इसका ऑप्शन सिर्फ 57 रुपए चलेगा। वहां पर 65 रुपीज चल रहा था, यहां पर सिर्फ 57 रुपीज चल रहा है। इसी तरीके से जब आप आउट ऑफ द मनी चले जाएंगे, मान लीजिए आपने ये खरीदा 220 रुपीज वाला, इसका डेल्टा कितना है? इसका डेल्टा आके देखिए तो 0.42 है। तो ये 100 रुपए चलेगा तो इसका ऑप्शन सिर्फ कितना चलेगा? 42 रुपीज चलेगा। तो ये डिफरेंस है ना, किसी भी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर अलग अलग मूवमेंट आपको मिल रही है। और यही डिफरेंस मजबूर करता है हमारे थिंक टैंक को, जो भी थिंक टैंक है, जो भी रेगुलेटर के पास थिंक टैंक है या एक्सचेंजेस के पास थिंक टैंक है, उनको मजबूर करता है कैलकुलेशन बदलने की, कि ओआई की कैलकुलेशन बदली जाए, उसको वेटेज दिया जाए। किसका वेटेज दिया जाए? डेल्टा का वेटेज दिया जाए कि भाई डेल्टा के अकॉर्डिंग डिसाइड करिए कि इस ओपन इंटरेस्ट की क्षमता कितनी है। 50,000 का ओपन इंटरेस्ट दो अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग क्षमताएं रख सकता है। यहां पर मैं क्या करता हूं, एक्सपायरी को कर लेता हूं करंट एक्सपायरी। तो यहां पर मैंने एक्सपायरी को कर लिया करंट एक्सपायरी। अब ध्यान से देखिए कि अलग अलग जगह का ओपन इंटरेस्ट कैसे मायने रखता है, बेहद ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए कि हम एक बराबर का ओपन इंटरेस्ट ढूंढते हैं। यहां पर देखिए लगभग 44,000 का ओपन इंटरेस्ट है और यहां पर देखिए लगभग 41,000 का ओपन इंटरेस्ट है। दोनों मोटा मोटा एक बराबर ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन दोनों अलग अलग इंपैक्ट डालेंगे बाजार पर। कैसे अलग अलग इंपैक्ट डालेंगे? 44,000 के ओपन इंटरेस्ट का डेल्टा है 0.60 और 41,000 के ओपन इंटरेस्ट का डेल्टा है 0.44। अब कैसे इंपैक्ट डालेगा ये कैलकुलेशन में समझते हैं हम लोग। जो 44,000 वाला ओपन इंटरेस्ट है और जिसका डेल्टा 0.64 है, तो अभी नए कैलकुलेशन के हिसाब से 44,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.64 ये वैल्यू होगी, और दूसरे में नए वाले कैलकुलेशन के हिसाब से 41,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.41। तो अब देखने में तो आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों ओपन इंटरेस्ट लगभग बराबर हैं, लेकिन नई कैलकुलेशन के हिसाब से ये कैसे इंपैक्ट डालेंगे यहां पर हम आके देख लेते हैं। यहां पर हम लोग लिख देते हैं 44,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.64 और इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आई 28,160, यानी कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है वो 28,160 के बराबर है, ओपन इंटरेस्ट के बराबर। ये 44,000 नहीं है, ये 28,160 ओपन इंटरेस्ट है बेसिकली। और ये कितना है इसको भी देख लेते हैं। 41,000 को 41,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.41, ये देखिए ये 16,000 के बराबर है। तो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, ध्यान से देखिए 16,000 के बराबर है। देखने में दोनों आपको बराबर लग रहा है, लेकिन इसका इंपैक्ट 28,000 ओआई का है और इसका इंपैक्ट सिर्फ 16,000 ओआई का है। यही फर्क होगा आप जब नए ओपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी तो। और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि वो 44,000 हमने कैलकुलेट कर लिया कि उसका 28,000 के बराबर है। इसी तरीके से मैं आता हूं यहां पर डीप आउट ऑफ द मनी में। यहां पर 1,77,000 का वाई आपको दिखाई दे रहा है 25,000 पर। इसका इंपैक्ट बाजार पर कितना होगा? 0.16 के बराबर होगा। इसको मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। 1,77,000 मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट कितना था उसका डेल्टा, ध्यान से देखिए इसका डेल्टा था 0.16, तो 0.16 कर दीजिए 0.16। ये देखिए 28,000। मजेदार बात देखिए, इसका भी वैल्यू 28,000 आया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? जो डीप आउट ऑफ द मनी में 1,71,000 का ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी जब हमने डेल्टा से मल्टीप्लाई किया, 0.16 के डेल्टा से मल्टीप्लाई किया, तो इसकी भी वैल्यू 28,000 ही आई। यानी कि ये ओपन इंटरेस्ट 1,77,000 का ओपन इंटरेस्ट 1,77,000 का इस 44,000 के ओपन इंटरेस्ट के बराबर ही मायने रखता है। वो ज्यादा आपको दिख रहा है कैलकुलेशन में, ज्यादा आपको यहां नंबर्स में दिख रहा है, यहां पे ये नंबर ज्यादा है, लेकिन इसका इंपैक्ट ठीक उसके बराबर है जितना इंपैक्ट ये 44,000 का ओपन इंटरेस्ट रखता है। अब बताइए, मार्केट में अभी आपको दिख तो ये सिर्फ 44,000 रहा है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से, पावर के हिसाब से इसकी पावर ठीक बराबर है इस 1,77,000 के पावर के।
तो पावर के हिसाब से अगर बात करें कि दोनों की पावर बराबर है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बाजार खींच के 25,000 तक चला जाएगा? जब इसके बराबर की पावर ये ओपन इंटरेस्ट भी रखता है, तो बाजार क्यों नहीं 4,500 पर ही रुका रहेगा? आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, आपका प्रीमियम 0 हो जाएगा, आप बेहोश हो जाएंगे। बेहोशी हो जाएंगे ना, ऑब्वियसली होते चले आए हैं, लॉस पे लॉस होता रहेगा, आपको खुद को नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। लेकिन ये जो नई कैलकुलेशन है, नई मेथड है, ये बाजार की आपको एग्जैक्ट तस्वीर दिखाएगा, एग्जैक्टली इनके पावर्स दिखाएगा, जो हम ऑलरेडी करते चले आए हैं। हम हालांकि हमारा मेथड अलग है उसको करने का, डीप इन द मनी में हमारी कैलकुलेशंस को देखने का मेथड अलग है, लेकिन फिर भी हम उसको अवॉइड करते हैं। मेरा मेथड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या फिर हाईएस्ट वॉल्यूम इनमें से जो भी इमेज लाइन के ज्यादा करीब हो, हम उसको देखते हैं। तो भी उस मेथड से, सेम मेथड से हम ऐसे ओपन इंटरेस्ट को पहले से एलिमिनेट करते चले आए हैं। और कमेंट बॉक्स में आप बताइए, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरी थ्योरीज को जानते हैं, वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि जी हां, हमने किया है एलिमिनेट और हम हमेशा से करते चले आए हैं। रेजिस्टेंस अभी भी हमको 25,000 पर दिखाई दे रहा है, लेकिन वीक टुवर्ड्स बॉटम 24,800 पर दिखाई दे रहा है। तो हम हमेशा से उसको एलिमिनेट करते चले आए हैं। तो अब आगे चल के जब ये कैलकुलेशन आ जाएगी, तो एलिमिनेशन और तगड़ा हो जाएगा और बेहतरीन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो डिफरेंस मैंने आपको समझाया, ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको समझाई, वो कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी और आपको समझ में आएगा एकदम से, एकाएक से आप होश में आ जाएंगे, अरे ये क्या हो रहा था हमारे साथ कि 44,000 ओपन इंटरेस्ट में देख रहा हूं, जीवन भर तो मैं इसी से ट्रेड कर रहा था, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देख करके ट्रेड कर रहा था कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां है। ऑल ऑफ सडन पूरी दुनिया ही बदल गई, पूरी दुनिया बदल गई। ऑल ऑफ सडन ये कैलकुलेशन कहता है कि 1,78,000 बराबर है 44,000 के। तो मैं इतने दिन से कर क्या रहा था? जो भी लोग ओपन इंटरेस्ट के मेथड पे ट्रेड कर रहे थे, या जो भी लोग इसको देखने या समझने या कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहे थे, तो जी हां, दुनिया बदल जाने वाली है, कैलकुलेशंस बदल जाने वाली है। इस ड्यूरेशन में आपको ऑप्शन चेन देखना बेहद जरूरी है। और ऑप्शन चेन देखने के लिए ऑप्शन चेन का इंडिया का सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टूल, जो देखते थे कि यहां बता दे रहा है कि निफ्टी ब्लड बाथ में लिख के आता है ऑटोमेटिकली, निफ्टी ब्लड बाथ में है, इसमें मैजिकल लाइंस खींच के आती हैं चारों तरफ ऑटोमेटिकली। AI LTP यहां पर ये फीचर है। ये सारे फीचर्स अगर आपको इस्तेमाल करने हैं, तो आपके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है कि पिन की हुई है, वहां से साइन अप करिए। LTP कैलकुलेटर पर 1 वीक से लेकर के 1 साल तक के तरह तरह के रिचार्ज के ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। और कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलें। आपके रिलेटेड सवाल है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जवाब दूंगा एक एक व्यक्ति के सवालों का। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।